वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसे जान। मेरे में स्थित है। ये जैसे आकाश में वायु, देखो आकाश में वायु सर्वथा है ही है, सब जगह वायु वायु है, वो भी आकाश को टच नहीं करती है वायु। ऐसे मेरे में सारा जगत स्थित है। जैसे सारे आकाश में महान वायु स्थित है, चारों तरफ वायु भी है, कहाँ वायु नहीं है? इधर वायु नहीं होगी तो तुम मर जाओ। चूहे के बिल में भी वायु है, तुम दीवार में छेद करो, अंदर वायु है। चींटी, मकोड़ी, सांप, बल्ला नीचे धरती के नीचे कैसे जीता है? तो वायु है। समुद्र के अंदर भी वायु है, नहीं कैसे श्वास उठाए मछली। जैसे सर्वत्र आकाश है और आकाश में सर्वत्र वायु घूमती है, वायु है ही है, ऐसे मेरे संकल्प में ये सारा जगत है और जगत मेरे में ऐसे ही स्थित है जैसे आकाश में वायु। तो भी आकाश से वायु अलग है और वायु से आकाश अलग है। कितने अच्छे मिसाल दिए अच्छी तरह से। हाँ, अज्ञान। और हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। भाई जब भी वो मरता है आदमी, प्रकृति को लय, प्रकृति में लय होता है, फिर मैं रचता हूँ। आगे चल के बोलेगा तो उपयोग पढ़ने का। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश में परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अभी बोला त्रिगुणमयी माया के वश में जो जीव है, अंगीकार किया है माया को जिसने, और जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका कर्म है, उसी अनुसार मैं माया में इसी प्राणी को बार बार रचता हूँ। फिर कल्प की आदि में फिर उसको रचता हूँ। वो मरता है, पूरा हुआ उसका जन्म, फिर पूरा हुआ उसकी प्रारंभ, फिर जैसा जैसा जिसने कर्म किया, जैसा जैसा जिसका स्वभाव संस्कार, तैसे तैसे मैं फिर उसको रचता हूँ। हाँ, जैसा तुम्हारा संकल्प, जैसे तुमने संकल्प किया था अभी वही मिला है। तुम बोलेगा मेरे को मर्द अच्छा नहीं मिला है, औरत अच्छी नहीं मिली है, नौकर अच्छा नहीं मिला है, फलाना अच्छा नहीं मिला है, मेरे को तंदुरुस्ती नहीं है, मेरे को ये है, ये मेरा बेटा मर गया, मेरे को ये हो गया, पैसा नहीं है, ये बात है वो बात। तुमने संकल्प किया था मेरे को ये मिले, फिर उसी के साथ बुरा संकल्प भी किया था, फलाना दुश्मन है, फलाना दोस्त है, ये खराब है, कर्म भी बनाया था, इसलिए तुम इधर दुखी है। क्यों? तुम दोस्त और दुश्मन दोनों तुम्हारे पास है। कोई विकेट देता है, किसी को तुम विकेट देता है। कोई तुम्हारे से द्वेष करता है, तुम किसी से झगड़ा करता है, वो तुम्हारे से झगड़ा करता है। वो तुम्हारे से दुश्मनी करता है, हिसाब किताब तुम्हारे इधर चुप हो रहा है। जैसा तुमने संकल्प किया था वो मिला, सुख भी मिला। जैसा तुमने विकल्प किया था वो विकल्प की बातें भी मिली। जो बुराई सोची थी तो बुराई मिल रही है, अच्छाई सोची थी अच्छाई मिल रही है। जैसा तुमने संकल्प किया था तुम्हारी सृष्टि बनी है आज, और अभी भी जैसा संकल्प करेगा आगे चल के तुम्हारी सृष्टि ऐसी बनेगी। अभी भी तुम्हारा संकल्प बिल्कुल राइट है, सारे दिन में भी चलता है। ध्यान से देखना, सारे दिन में जो संकल्प करता है, ये मेरा बेटा है, ये खराब है, ये अच्छी तरह से नहीं चलता है, ये मेरी बेटी है, ये राइट नहीं चलती है, ये मेरी औरत ऐसा क्यों करती है, इसके ऊपर मेरे को क्रोध आता है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा सेठ है, ये राजा है, ये रंग है। तो दोनों सभी का इतना अनेक भाव धारण करके तुम अनेक उसी से गुण दोष उठाते हो सारे दिन में, और ऐसा संकल्प विकल्प करते हैं। किसके लिए? विकल्प भी करते हैं और संकल्प भी करते हैं अभी तक, तो उसका नतीजा इसके बाद निकलेगा। हाँ, तुम कितना भी संकल्प करोगे, अच्छा संकल्प करता हूँ, उसी से बुरा संकल्प भी आएगा। अच्छा संकल्प भी क्या करता है? एक ही संकल्प काफी है कि मैं आत्मा हूँ, तो निश्चय है, वो संकल्प भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है, ये एक निश्चय काफी है। सर्व के लिए तुमको ऑटोमेटिकली प्यार होगा क्योंकि आत्मा ही आत्मा है। बाकी ये अच्छा है या बुरा है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, मेरा क्यों? जो करेगा तो बढ़ेगा, मैं क्यों उदास? ऐसा भी नहीं बोलते हैं हम, जो करेगा तो बढ़ेगा, जाके नहीं बढ़े भले, हम तो माफी भी देता है, लेकिन परमात्मा छोड़ेगा नहीं। योर नर्वस सिस्टम नेवर डज, गॉड में फॉरगिव। परमात्मा तुमको फॉरगिव करता है, माफी भी देता है,
लेकिन तुम्हारी नर्वस सिस्टम जो अंदर है ना, अभी मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको दुख पहुंचाया, मैंने इसको सुख दिया, मैंने इसको ऐसा शब्द क्यों बोला, मैंने क्यों खराब संकल्प किया इसके लिए, मैंने विकल्प क्यों किया, मैं इसको खराब क्यों जानता हूँ, मैं इसको अच्छा जानता हूँ, मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, तुम ही बोलेगा करके, फिर तुम ही पछताएगा, क्योंकि जीव भाव में मिस्टेक होती है, फिर तुमको जान होती है कि ये मिस्टेक है, फिर तुमको पछतावा होता है। तो ज्ञानी नहीं दूसरा देखता है, नहीं कोई मिस्टेक करता है, नहीं बचता है। ज्ञानी जो सर्वत्र अपना आप देखता है, मिस्टेक कैसे करे, कैसे बैड संकल्प करे, बुराई किसके लिए सोचे, अच्छाई किसके लिए सोचे, नहीं अच्छाई सोचता है, नहीं बुराई, वो तो एक ही ब्रह्म देखता है बस। बाकी जो जैसा तुम्हारा संस्कार स्वभाव संकल्प होगा, ऐसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान बोलता है नहीं मैंने किसी का कर्म बनाया, नहीं करता अपना बनाया और नहीं फल बनाया। 7वें अध्याय में भगवान बोलता है नहीं मैंने कर्म बनाया तो तुम ऐसा कर्म करो, ऐसा नहीं करो, मैंने तुमको नहीं बोला। और नहीं करता अपने का अपमान मैंने किया तो भाई तुम करता अपना करो, वो भी तुम नहीं किया, माया के वश होके। और नहीं मैंने फल दिया, फल भी तुम ही मानता है कि मेरे को फल मिला, मेरे को दुख मिला, मेरे को सुख मिला, वो भी तुम ही मानता है। भगवान ने तो नहीं बोला तुमको फल देता हूँ। आदमी आप ही करता अपने के रोग में आके मैंने किया होगा तभी तो मेरे को फल मिला है ना। यानी नहीं बोलता मैंने किया है और मेरे को फल मिला है, नहीं करता है, नहीं भोगता है, देखता है साथी। ये संकल्प से उसकी प्रारब्ध अनुसार कर्म अनुसार कल्प की जब पछाड़ी होती है तो मैं फिर बार उसको रचता हूँ। ऐसी तरह से संसार जो है आवागमन में फिरता और गिरता रहता है। मैं फल देने वाला भी नहीं हूँ, उसके कर्म अनुसार सब करता हूँ। दे सकेगा ऐसा मेरे को क्यों मिला, ऐसा मर्द क्यों मिला, ऐसी औरत क्यों मिली, ऐसा नौकर क्यों मिला, ऐसा दोस्त क्यों मिला, ऐसा फलाना क्यों मिला, भगवान मेरे से ऐसा क्यों किया, अन्याय क्यों किया, ऐसा बोल सकता है? तुम्हारा ही संकल्प था, तुम्हारा ही विकल्प था जो तुमको मिला। इसके लिए अभी खाली सुधर जाओ। जो मिला है उसी को खुशी से भोगो, खुशी से सहन करो सब बात को। बोलो ये मेरा ही संकल्प है, वापस आया, मेरा ही विकल्प है जो वापस आया। लेकिन इसके बाद कोई विकल्प नहीं करेगा तो तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा, इधर ही प्रारब्ध कट हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारा नया जो बनेगा प्रेमी प्रेम बनेगा। प्रेम के वातावरण में रह के, प्रेम की दृष्टि में रह के और परमात्मा के राज में तुम आ जाएगा। जीवन सृष्टि छोड़ के ईश्वर सृष्टि में आ जाएगा। क्या क्या देखा? अभी तुम्हारी आत्मा उसी सपने के नाम रूप के कल्पना में चली गई क्या? जो कल्पना तुमने किया सपने में, तो आत्मा उसी सपने में का नाम रूप में चली गई क्या? है क्या? भ्रम है ना, तो बड़ा भ्रम था ना। तो आत्मा उसी सपने के नाम पदार्थों में कैसे है, कहाँ से आई? या वो सपने का नाम रूप आत्मा में कहाँ से आ गया? जो है ही ब्रह्म मात्र तुम्हारा सपना। तो सपने में जो भी तुमने देखा वो तुम्हारी आत्मा में घुस के आएगा, या तुम्हारी आत्मा उसी सपने के नाम रूप में चली गई क्या? क्योंकि नाम रूप है ही कल्पना, ख्याल, संकल्प मात्र। सारी सृष्टि मेरे में स्थित नहीं है, संकल्प के आधार से है, पर्दे के आधार से नाम रूप की पिक्चर है। पर्दे में पिक्चर आ गई क्या? पर्दा तो साफ है, बिल्कुल वाइट है। में सत नहीं है, भूत तो खाली संकल्प के आधार से, संकल्प मात्र ख्याली दिलसंबाजी है, बड़म मात्र। योग माया का असर, ये माया का असर है। बड़म मुझ ब्रह्म में कैसे आएगा और मैं ब्रह्म में कैसे जाऊंगा? मैं हूँ ब्रह्म और ब्रह्म में कैसे जाऊंगा? ये सारा जगत ब्रह्म रूप है ना, जगत दिखाई देता है ब्रह्म के आधार से। तो ब्रह्म में कैसे जाएगा? मेरी आत्मा ब्रह्म में कैसे जाएगी जगत में? तो जो भी जगत का ये सब प्राणी है वो मेरे में नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उसमें स्थित नहीं हूँ, वो मेरे में स्थित नहीं है। समझ में आती है बात? आगे समझ में आती है? आगा वो मेरे में स्थित हैं नहीं, वो भी नहीं है, दूसरे में ऐसा है। पढ़ो ना चंगी तरह। सब प्राणी मुंह में स्थित नहीं, बुद्धो वो सब प्राणी मुंह में स्थित नहीं, पर मुझे योग माया ऐं उन जो असर ॾिस।
मेरी योग माया और उसका असर देखो तब प्राणन जो धारण पोषण करण वालों ऐं प्राणिन के उत्पन्न करण वालों विद में जो आत्मा हकीकत में प्राणिन में स्थित है। समझो ने मिसाल पर्दे जो मिसाल सिनेमा जो मिसाल ॾिसो न सफ़ेद पर्दो सिनेमा जा नाम रूप अटकी पिया जा या पर्दो सिनेमा जे नाम रूप में आयो छा भ्रम मात्र है न पर्दो सफ़ा त साफ़ है न तो वो थियो आत्मा उनजे आधार ते पर्दे आधार ते नाम रूप जी सिनेमा आहे पर नाम रूप पर्दे में आयो छा या पर्दो नाम रूप में अटकियो छा। इसी प्रकार मेरी आत्मा प्राणियों में नहीं है और भूत प्राणी मेरे में नहीं है, ये सत्य नहीं है। साफ क्लियर इते ही मिसाल साफ कर सुपनो पर्दो बाजीगर बाजी अञा मिसाल ताईं ॿुधाए सघो था। ऐसी तरह से मैं ही हूँ, देखने में साकार स्वरूप आता हूँ पर मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ पानी का रूप, देखने में जैसे बर्फ आती है। इसी प्रकार एक साकार है वो मिथ्या ज्ञान, साकार तो है ही नहीं, भ्रम मात्र है। भ्रम की कारण तुमको जगत देखने में आता है, तो ब्रह्म कभी भ्रम में नहीं आएगा और भ्रम ब्रह्म में नहीं गया। तुम बोलता है ये भूत है, हम बोलता है नहीं पैर है। भूत तीनों कालों में है क्या? भूत पैर में आ गया, ये चौथा मिसाल। भूत पैर में आ गया या दरखत भूत में आ गया, है ही दरखत भूत है ही नहीं। रात को अंधेरे में तुमको भूत देखने में आया। हाँ इसी प्रकार हाँ ऐसे तो बहुत मिसाल मिल सकते हैं। ये सब मिसाल तुम देखो ना, कुमारी का चक्कर ऐसा तुम चक्कर कुमारी करो राउंड देखने में आता है नहीं, माया। इसी तरह मृग तृष्णा का मेघ स्थल की जल भी हो सकता है। ये सब मिसाल आकाश में हाँ और इन खां पोइ आकाश में वायु दवा इन खां पोइ पढ़ो पंजो में सत नहीं। मेरे अंदर आत्मा के अंदर भूत प्राणी आ नहीं गया है, नहीं मैं आत्मा भूत प्राणियों में स्थित हूँ, मन अटका हुआ हूँ या उसके आधार पर। भूत प्राणी मेरे संकल्प के आधार पर है, मेरे संकल्प से आधार पर है। ये माया है, योग माया, पर मैं आत्मा उसमें स्थित नहीं हूँ, वो मेरे में स्थित नहीं है। माना आत्मा से बिल्कुल वो अलग है, भ्रम मात्र है जगत। आत्मा की सत्ता है जैसे पर्दे की सत्ता है, कभी नाम रूप दिखाई देता है तो भी अंधेरे में अज्ञान में। रोशनी करो तो पर्दे के ऊपर नाम रूप देखने में नहीं आएगा, सफेद पर्दा ही साफ पर्दा ही राइट है, सच है। तो आधार आत्मा का है, आत्मा के आधार पर मेरे संकल्प के आधार पर सारा जगत व्याप्त खड़ा है, लेकिन मैं उसी भूत प्राणियों में नहीं हूँ, भूत प्राणी मेरे में नहीं। फिर जैसे आकाश में वायु है स्थित, जैसे मेरे में जगत स्थित। अभी पूरा हुआ तुम्हारा भ्रम, आगे चले। पर नाम रूप कल्पना है सब। मैं ही तो हूँ लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। मैं ही तो हूँ। जीअं ज्ञान में असां माया रची तो माया में अटकी था, हींअर क्लियर कयो त असां अटकियल कोन आहियूं। माया तो खां जुदा है ना। हाँ मेरे स्वस्वरूप हाँ बल्कि मेरे आधार पर है। कल्पना मात्र, तुम्हारे ख्याल के आधार पर सपना रात का, तुम्हारे संकल्प के आधार पर इतना सपना है रात का। उसमें क्या नहीं देखा तुमने सपने में? हजारे पदार्थ देखा, हजारे आदमी देखा, बम गोला देखा, लड़ाई देखी, ये देखा, तूफान देखा, सब देखा। सांप देखा, नंदी देखी, मरना देखा, जीना देखा, बाप देखा, बेटा देखा। जो तुम्हारे आत्मा में आ गया क्या? तुम्हारे संकल्प के आधार पर सपना था, तुम्हारे ख्याल पर सपना था, पर तुम्हारी आत्मा में सपना नहीं आ गया। आत्मा का खाली वो था सत्ता, बाकी तुम उठा दो सपना तुम्हारे में है कि तुम सपने में। जब तुम सपना देख रहे थे तो भी तुम सपने में नहीं थे, ये कल्पना मात्र था, मिथ्या था। एक सपने का करता है, एक सपने का दृष्टा है। सपन करता उधर पाठ करता है तो भी देखता कौन है? देखने वाला बोलता है मैं उधर ऐसा ऐसा कर रहा था, मैं देखने वाला।
फिर बोलता है मैं उधर शादी किया, मैं मरा, मैं जला, मैं ऐसा किया, मैं हंसा, मैं कूदा, मैं रंद किया, मैंने ऐसा किया, मैं मर गया, फिर दूसरा जन्म लेके आया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया। और स्वप्न का कर्ता बिल्कुल अलग और दृष्टा बिल्कुल अलग। जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, उसमें वो सपना आ गया। स्वप्न का कर्ता है जीव जो है, जीव बोलता है मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और आत्मा का बोलेगा कि मैंने ऐसा किया। आत्मा तो बिल्कुल दृष्टा है, साक्षी है। तो ज्ञानी उसी साक्षी भाव में रह के और कृष्ण भगवान की तरह बोलता है कि मेरे संकल्प में ये सारा जगत है, और मैं जगत में नहीं हूँ, जगत मेरे में नहीं है। मैं प्राणियों में नहीं हूँ, प्राणी मेरे में नहीं है। पर मेरे आधार पर मेरी योग माया को देखो, उसका प्रभाव देखो कि कैसे देखने में आता है ये सब जगत, पर वो मेरे में नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं दृष्टा साक्षी अकेला परमात्मा सबसे न्यारा हूँ। ठीक है ना? ये की डिठई नो संकल्प है आधार है सब डिठई, पर ये की डिठई सो तो बड़ा मैं कूड़ है, वो थोड़ी सच है। सच तो मां है ना, जय डिठो छा डिठो वो कूड़ है, वो मुंह में कौन है, मां होने में कौन है, ये दोष है। जेकी मुंह डिठो सो कुछ कोन हो, बड़ा मो तई पानी चो ना सुपने जी गाल चोरा करो, तेने सुपनो सजनी ताके बुधाए तो चढ़ो है अस्पताल में जीती सजनी तो सुपने जी गाल कर। तुम भी सारा दिन जगत की बात करता है, मेरी स्त्री, मेरी मियाँ, मेरी बीबी, मेरा फलाना, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा धंधा, मेरा दौरी, सब झूठी झूठ कल्पना। तुम भी सपने की बात करता है तो गुरु तुमको पागल समझता है, बेवकूफ, बेवकूफी की बात करता है इधर। ये तो तुम्हारा सपना है रात का, ये तो तुम्हारी कल्पना है, ये तो तुम्हारा खाली ख्याल है, सच तो कुछ नहीं है। मेरी बीबी आज मर गई, तुम्हारी थी कहाँ जो मर गई, सपने की बीबी। तुम जागा तो बीबी मर गई ना, ऑटोमेटिकली यही नहीं है। ये सब सपने का पदार्थ है, जागृत में काम में नहीं आएगा, जागेगा तो सपने का पदार्थ सपने का हो गया, वो तुम्हारे में नहीं है, तुम उसमें नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी जब भी जागता है तभी ऐसा लगता है, ये जागते हुए ज्ञानी का लक्षण है। जो जागा हुआ है वो ऐसा बोलता है, मेरे संकल्प के आधार पर सारा जगत है व्यापक, पर मैं उनमें नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है। जागने वाला ऐसा बोलेगा ना, सपने वाला बोलेगा क्या?